students. Today we are start our SS class. Now we are starting our unit 2 and chapter 3, that is our government. What is the meaning of government? गवर्नमेंट होती है हमारी वो सरकार जो हमारे ऊपर नियंत्रण रखती है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है और हमें कहाँ कैसे क्या मैनेज करना है वो सब मैनेजमेंट हमारा वही देखती है. रूल्स इन आवर लाइफ, तो हम एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि हमारी लाइफ विदाउट रूल कैसी होगी. इमेजिन अ सिचुएशन इन क्लास विदाउट अ टीचर, देयर इज़ टोटल कन्फ्यूजन एंड अ लॉट ऑफ नॉइज़. कभी आप लोगों ने जब क्लास में टीचर नहीं होते उस टाइम क्लास की सिचुएशन देखी है? उस टाइम सिचुएशन कैसी होती है कि क्लास में कोई किसी भी चीज़ को लीड करने वाला नहीं होता. सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने आप मस्ती कर रहे होते हैं, इधर उधर घूम रहे होते हैं. यानी क्या है, पूरे में शोर शराबा होता है, मस्ती होती है, लेकिन कोई भी मैनेजमेंट या कोई भी उन पर पाबंदी नहीं होती है. Somebody or something is required to control the situation. तो उसके बाद आपने देखा होगा जब ज़्यादा नॉइस हो जाती है तो कोई भी टीचर या कोई भी सर आकर आपको उस सिचुएशन को हैंडल करते हैं. उस सिचुएशन को जो हैंडल करने का जो तरीका होता है उनका अलग होगा. वो कभी गुस्से से करेंगे आपको कंट्रोल, कभी आपको वो नॉर्मली प्यार से कंट्रोल करेंगे. तो इसी तरीके से हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो भी हमारी कंट्री में जो सिचुएशंस को हैंडल करती है, कभी वो अच्छे से करती है, कभी थोड़ा हार्श होकर करती है, लेकिन करती दोनों ही सिचुएशन में कंट्रोलिंग है. दिस मीन्स दैट द स्टूडेंट हैज़ टू फॉलो सम रूल्स एंड रेगुलेशंस. अगर बच्चों को खुला छोड़ दिया जाए, उन पर कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं हो, तो वो क्या हो जाएंगे, जैसे बिना किसी भी उस रूल्स एंड रेगुलेशन के हो जाएंगे. उनको मैनर्स नहीं होंगे, बैठने का तरीका नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा. तो जब किसी चीज़ को हमें मैनेज करना होता है, उसके मैनेज करने के लिए उसको हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है. उस मैनेजमेंट को क्या होता है, पूरा चार्ज होता है, पूरा कंट्रोल होता है उसके हाथ में कि किस तरीके से उसको मैनेज करना है. जिस तरीके से देखते हैं, दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस विल हैव टू इम्प्लीमेंटेड बाय समवन. और हर किसी पर रूल्स एंड रेगुलेशन लागू करना और लगाना बहुत ज़रूरी होता है. Probably the class monitor is the authority in class who has been given the power to control the students and maintain law and orders. क्या होता है, जब बच्चे क्लास में ज़्यादा मस्ती करने लगते हैं, शोर शराबा करने लगते हैं, तो उस टाइम क्लास को मैनेज करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए टीचर, प्रिंसिपल या किसी भी हेड के द्वारा क्या किया जाता है कि एक मॉनिटर बनाया जाता है, या लीडर टाइप का जिसे कहते हैं मॉनिटर बनाया जाता है. वो क्या करता है, वो एक अथॉरिटी के रूप में काम करता है. टीचर की एब्सेंस में वो पूरी क्लास को हैंड ओवर करता है, उसकी पूरी क्लास को संभालता है. अगर मैम या टीचर कोई क्लास में नहीं है, उसके एवज़ में या उसके बिहाफ में मॉनिटर पूरी क्लास को कंट्रोल करता है और उसके पास एक अथॉरिटी होती है कि वो आपको साइलेंट रहने के लिए बोलेगा. अगर आप साइलेंट नहीं रहोगे तो एज अ पनिशमेंट वो आपको क्लास से बाहर भी रख सकते हैं या कोई भी टीचर से आपकी कंप्लेन कर सकते हैं. तो इसी तरीके से जैसे एक क्लास को हेल्ड करने के लिए एक मॉनिटर की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरीके से हमारी कंट्री को या हमारे स्टेट को भी मैनेज करने के लिए हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ती है. Other kind of groups also require a leader, rules to bind the member of that group to achieve their goals. When group of peoples live together, they have certain expectations and needs. They have to cooperate with each other for the fulfillment of their needs. क्या होता है, जैसे किसी अदर ग्रुप में देखा होगा आपने, जब कोई ग्रुप में काम करते हैं तो हम उस ग्रुप में क्या करते हैं, किसी एक को लीडर बना देते हैं. किसी एक को लीडर बना देते हैं. क्यों बना देते हैं? ताकि वो ग्रुप के जो सभी मेंबर्स हैं उनको बाइंड करके रखे या बांध के रखे. अदरवाइज़ क्या होगा कि अगर किसी को ग्रुप में लीडर नहीं बनाया, किसी को हेड करने नहीं दिया गया, तो क्या होगा कि सब लोग अपनी अपनी मर्जी चलाएंगे, कोई भी कोई रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो नहीं करेगा. और अगर कोई किसी की बात नहीं मानेगा तो उसमें क्या होगा, बात ना मानने के कारण वो लोग सब अलग अलग हो जाएंगे. वो एक ग्रुप में काम नहीं करेंगे, वो एक इंडिविजुअल पर्सन के रूप में काम करने लगेंगे. तो इसी तरीके से हमें अगर किसी भी चीज़ को बाइंड करके रखना है, किसी भी ग्रुप को बांध के रखना है, उसके लिए हमें एक लीडर या हमें एक मॉनिटर की ज़रूरत होती है.
जो कि उस पूरे ग्रुप को इंस्ट्रक्ट करे, उस ग्रुप को एक गार्लेंड की तरह, एक माला की तरह, एक मोतियों की तरह बांध कर रखे। इसी तरीके से जब कोई ग्रुप और जैसे जो कंपनीज होती हैं उनमें जो मेंबर्स के ग्रुप बना दिए जाते हैं, उनका एक लीडर होता है, वो उन्हें हेल्ड करता है। अब जब ग्रुप मेंबर्स आपसे कोई एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो आपकी भी एक्सपेक्टेशन होगी कि हमारा लीडर कैसा होना चाहिए। जैसे हमारी कंट्री में हमारी जो कंट्री है वो कैसी है, हमारी जो कंट्री है वो लोकतंत्र है, रिपब्लिक कंट्री है, इंडिपेंडेंट है हम लोग। तो जो भी हमारे लीडर्स होते हैं वो किसके थ्रू चुने जाते हैं, हमारे थ्रू चुने जाते हैं। हमारी कंट्री एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर लोकतंत्र या डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहाँ पर हम इजीली अपने लीडर्स अपने आप से चुनते हैं, नॉमिनेटेड भी हम ही करते हैं उन्हें और हम ही उनको लीडर बनाते हैं। इसीलिए जो हमारी कंट्री होती है उसमें क्या है, हम जब किसी व्यक्ति को हमारे सामने एज अ नॉमिनेशन खड़ा किया गया है तो हमारी उससे कुछ एक्सपेक्टेशन होंगी। इसीलिए जब आपने देखा होगा चुनाव वगैरह होते हैं तो चुनावों में क्या होता है कि जो नेता वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, बढ़ चढ़ के वादे करेंगे कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपको इस तरीके से ये सारी सुविधाएं देंगे या आपके लिए ये काम करवाएंगे। तो ये सब इसीलिए किया जाता है क्योंकि क्या होता है कि जिस तरीके से लीडर ये एक्सपेक्ट करता है कि जो उसकी पब्लिक है वो उसको वोट देगी, तो उसी तरीके से पब्लिक की एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि वो वोट कब देगी, जब जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफ़िल होंगी। रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल होने के बाद ही या जब हम उस नेता से या उस लीडर से ये एक्सपेक्ट कर लेंगे कि हाँ इसमें कैपेबिलिटीज़ हैं, ये हमें कहीं ना कहीं हमारी जो नीड्स हैं उनको फुलफ़िल करेगा, तब हम उसको वोट आउट करके या वोट इन करके उसको एज अ लीडर हम आगे लेके जाते हैं। तो इसी तरीके से हर एक ग्रुप की ज़रूरतों को पूरा करने का काम लीडर करते हैं। अब नीड फॉर गवर्नमेंट, अब हमें ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी जिसके लिए हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ी। Some kinds of an authority or a leader is needed to ensure that people cooperate with each other. In the early days, leader we always king. जैसे आज के टाइम में हम देखते हैं कि हमारी जो अथॉरिटी या लीडर होता है वो किस लिए होता है, वो ताकि एक दूसरे से हमें जोड़े रखे। हम लीडर से जुड़े रहेंगे तभी तो हम बाकी लोगों से जुड़े रहेंगे। तो लीडर का ये काम होता है कि जो अपने ग्रुप मेंबर्स हैं उनको कंबाइन करके रखना है, उनको जोड़े रखने का काम लीडर्स करता है। अगर आज के टाइम में हम देखें तो हमारे जो लीडर्स होते हैं वो क्या एक तरीका किंग का रोल प्ले करते हैं। पुराने टाइम में जो राजा वगैरह होते थे वो क्या करते थे, अपनी प्रजा को देखते थे, उन पर शासन करते थे, उन पर पाबंदियाँ लगाने का काम, उन पर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करवाने का काम, और अपनी जो प्रजा होती थी यानी जो उनकी जो डेमोक्रेटिक पीपल्स होते थे उनको उनकी जो लोकतंत्र था, उस टाइम राजतंत्र चलता था बहुत पुराने टाइम में, एंशिएंट टाइम में, तो वो अपनी प्रजा का भी ध्यान रखते थे कि किस तरीके से जो उनकी प्रजा है या उनके जो मेंबर्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना आए, उनकी जो ज़रूरत है वो पूरी की जाए। इसी तरीके से आज लीडर ये काम करते हैं। तो हम हमारे जो लीडर्स होते हैं उनको एज अ किंग कंपेयर कर सकते हैं। As population grew in size, need became vast and varied. जिस तरीके से आज की डेट में हम देख रहे हैं कि जो हमारी पॉपुलेशन है डे बाय डे बढ़ती जा रही है। अब बढ़ती हुई पॉपुलेशन के साथ क्या है, जो उसकी नीड्स हैं, ज़रूरतें हैं, वो भी बढ़ती जा रही है। रिलेशनशिप ऑल्सो बिकेम इंटरलिंक्ड। अब जो रिलेशनशिप हो गए हैं वो सिर्फ इंटरलिंक्ड हो गए हैं, यानी एक दूसरे से सिर्फ हम बातचीत के व्यवहार रखते हैं। पहले जो होता था हम हेल्प भी करते थे, लेकिन आजकल क्या है, इंटरलिंक एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। बिसाइड पीपल हैज़ टू यूनिटी टू अचीव देयर कॉमन पर्पस। आज के टाइम में पीपल की जो यूनिटी होती है उसमें सिर्फ एक ही मुद्दा होता है या एक ही उनका अचीवमेंट, एक ही उनका गोल होता है कि किस तरीके से जो कॉमन पर्पस है यानी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको वो पूरा कर सकें। सो द पार्टनर ऑफ गवर्नमेंट चेंज ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो पैटर्न है हमारी गवर्नमेंट का वो क्या है, हमारी पूरे वर्ल्ड को चेंज कर देता है। अगर हमारी जो गवर्नमेंट है वो उनका रूल आ गया कि आपको ये काम करना है, सपोज दैट उन्होंने ये कह दिया कि कंट्री में जिस तरीके से अभी लॉकडाउन लगा, तो हमारे जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने एक नोटिस जारी किया, एक ऑर्डर निकाला कि इस जो कोविड-19 है उससे बचाने के लिए लोगों को घर में ही रहना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, ऑल ओवर वर्ल्ड में लॉकडाउन लगा दिया। लॉकडाउन में क्या हुआ, क्योंकि वो गवर्नमेंट के थ्रू हमें एक इंस्ट्रक्शन था इसलिए हमें उसे फॉलो भी करना पड़ा।
और फॉलो करने के लिए क्या है, उनने हमारे ऊपर सिक्योरिटी लगा दी। सिक्योरिटी, आप घर से निकलोगे तो जो पुलिस है आपको घर से निकलने नहीं देगी। उसका अगर आप घर से निकल रहे हो यानी उनके रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हो तो उसके लिए आपको पनिशमेंट मिलेगी। उस पनिशमेंट से बचने के लिए हम क्या करते थे कि हम उन रूल्स को फॉलो करते थे, यानी हमारे ऊपर एक पाबंदी लगा दी, उस पाबंदी को ही हम क्या करते हैं, फॉलो करने लगते हैं। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है हमको पूरी तरीके से चेंज कर देती है। इंस्टेड ऑफ अ किंग न्यू फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट केम इनटू एक्सेशन। आज के टाइम में जो किंग्स वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी नई जो जनरेशन है हमें नए तरीके सिखाते हैं। Government came into accession. In some cases, a group of people assumed power. In other, the people elected their representative. We will read about the different form of government later. Therefore, the government is either a person or a group of people who rule the country. हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या है, हमारे जो कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको हम ही नॉमिनेट करते हैं। उनको नॉमिनेट करने के बाद उनको वोट आउट करके या वो उन्हें वोट करके हम ही उन्हें जिताते हैं और जिताने के बाद उन्हें एक पावर देते हैं कि वो हमारी कंट्री पर रूल कर सकें या हमारी कंट्री पर अपना राज कर सकें। तो आज हमने पढ़ा कि किस तरीके से रूल्स हमारी लाइफ में होते हैं और हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। From later class we are studying about functions of the government। तो आज आप अपनी चैप्टर को रीड करिए, समझिए और अगर कोई भी डाउट होता है तो आप अपनी क्लास में मुझे इन्फॉर्म कीजिए। थैंक यू।